हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणामों के सामने आने से पहले ही उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक अहम फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कुल 27 नाम तय करके दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से भेजे गए इन नामों से साफ हो गया है कि पार्टी प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और एक सीट सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी को दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर चली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार में जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों शामिल थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल थे, यानी पार्टी के 5 प्रमुख नेता। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें 9 सीटों पर पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर काफी देर तक मंथन होता रहा। कुल मिलाकर 27 नामों के पैनल को भेजने के साथ ये भी साफ कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश भाजपा की ओर से हर एक सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम दिए जा रहे हैं, यानी कि 9 सीटों से कुल 27 नाम, जबकि मीरापुर की जो सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते के लिए छोड़ दी जाएगी। लगातार जोर शोर से गठबंधन में सीट मांग रहे संजय निषाद की निषाद पार्टी को सीट देने का फिलहाल कोई भी फैसला होता उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में टिकट के दावेदारों के नाम के साथ साथ चुनाव के दौरान जो प्रचार अभियान चलेगा, जो सदस्यता अभियान लगातार जारी है, उसके अपडेट पर भी चर्चा हुई, उसके बारे में भी जाना गया और उसके साथ साथ जो और तैयारियां करनी है उसको लेकर भी बात हुई। सरकार और संगठन के बीच समन्वय को बेहतर करने की तैयारियों के हिसाब से इस बात को भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियमित तौर पर मिलकर सरकार और संगठन के कार्यों को एक दूसरे से साझा करते रहेंगे, बताते रहेंगे, जिससे बेहतर तरीके से इस उपचुनाव के दौरान और उसके बाद आने वाले वक्त में भी जमीन पर जो रणनीति तैयार करनी है उसमें फायदा मिल सके। पता चला है कि इस बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो जिला कमेटियां हैं, जिन जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं, उन जिलों में जो भाजपा की कमेटी है, उन्होंने 10-10 नामों का पैनल लखनऊ भेजा था और इन्हीं 10 नामों में से मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने 3-3 नामों का चुनाव किया। एक बात जो सूत्रों के जरिए सामने आई है वो ये कि इस पूरे 27 नामों की पैनल में लिस्ट में एक भी मुस्लिम नेता का नाम शामिल नहीं है। अब हर सीट पर अंतिम तौर पर उम्मीदवारों का चयन दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम करेगी। इस बैठक में ये बात भी कही गई कि अब कभी भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को अपने चुनाव प्रचार अभियान को और तेज कर देना चाहिए और साथ में अगर कहीं भी किसी भी तरीके की तैयारी में कमी पड़ रही है तो उसको भी दुरुस्त कर लेना चाहिए। साथ में ही चुनाव में पार्टी के नेताओं के दौरे के कार्यक्रम और सीटवार जमीनी फीडबैक जुटाकर रणनीति पर काम करने को लेकर भी चर्चा हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्री इन जगहों पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी चुनाव की दृष्टि से जाए ये भी तय किया गया। एक बात और बात हुई कि संगठन की ओर से विभिन्न सरकारी निगमों, आयोगों और बोर्डों में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चा का विषय भी इस बैठक में सामने आया। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी संगठन को कहा कि आप नाम तय करके भेज दीजिए, वो जो भी नाम सही होंगे, उपयुक्त होंगे, उनका चयन कर लिया जाएगा। इस बैठक में रालोद के कोटे वाली मीरापुर सीट की चर्चा हुई, लेकिन संजय निषाद जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कटेहरी और मजवा सीट है, उसको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने, बड़े नेताओं ने उसको अपने ही कोटे में मानते हुए दावेदारों के नाम का भाजपा की ओर से एक पैनल तैयार कर दिया, यानी
भाजपा के दावेदारों का पैनल अब तैयार हो गया। ऐसे में फिलहाल संजय निषाद को सीट देने के सवाल पर संशय दिख रहा है। दरअसल 2022 के चुनाव में मझवा और कटेरी, इन दो विधानसभा सीटों पर संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो मझवा में ही जीत हासिल कर पाए थे। कटेरी में उनको जीत नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो इन दो सीटों पर दावा ठोक रहे थे। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक एक करके अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर की कटेरी सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे। इसके बाद बारी आती है मैनपुरी की, जिसकी करहल सीट खाली है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक चुनकर आए थे। बात अयोध्या की करें तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी उपचुनाव होना है, जहां से समाजवादी पार्टी के जो फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो विधायक होते थे। अगर मीरापुर की बात की जाए तो वहां से राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे पिछली बार। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जिले की ही गाजियाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग विधायक होते थे। अब बात मझवा सीट की करें, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपसे जिक्र किया। यहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक होते थे। ये वो सीट थी जो निषाद पार्टी ने जीती थी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अनूप सिंह विधायक चुनकर आए थे। बात फूलपुर की करें तो फूलपुर विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल विधायक होते थे। अब बात कुंदरकी की कर लेते हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जिया और रहमान बर्ग विधायक चुने गए थे। और सबसे आखिर में बारी आती है राजधानी लखनऊ के पास के जिले कानपुर की, जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और जिला हो जाता है, उसकी सीसामऊ सीट की। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे। ये वो सारी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी 10 सीटों में से कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़ दें तो बाकी सभी 9 सीटों पर उन तमाम नेता जिनका नाम हमने आपको बताया, वो जब विधायक थे उसके बाद उन सभी ने सांसदी के चुनाव लड़े और सब के सब जीते, सांसद बने। उस कारण से वो सीटें खाली हैं और वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन सीसामऊ का समीकरण अलग है। सीसामऊ के विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से दोषी करार दिए जाने के कारण वो सीट खाली हुई है और ऐसे में अब खाली हो जाने के कारण उस सीट पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक बड़ी जीत हासिल करना चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष का मोराल हाई है और भाजपा इस चुनौती को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। करीब करीब सभी सीटों पर वो दौरे भी कर चुके हैं। अब भाजपा के उम्मीदवारों के नाम जल्द हमारे सामने होने वाले हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र के बाद कभी भी ये नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन उपचुनावों के परिणाम के बारे में आप लोगों को क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि उपचुनाव का परिणाम किस ओर जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।